हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निवेश कैपिटल। टुडे इज 20th फरवरी और आज एक मिड वीक अपडेट में देना चाहता हूँ मार्केट्स के लिए। निफ्टी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आके रुका हुआ है। ये मंथली चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी का, जो 2020 के लोज है उसको ये ट्रेंड लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ, एंड वी आर राइट एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन को हमने जस्ट ये टच किया हुआ है और निफ्टी ने एक 22,800 का लेवल्स का एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। ये में चले आते हैं डेली चार्ट्स पे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी यही रेंज के आसपास घूम रही है और एक डबल बॉटम सिनारियो भी बना रही है, और ये जो ट्रेंड लाइन है उसके भी करीब हम लोग आके रुके हुए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है मार्केट के लिए। ऑन द अपसाइड हम लोग देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन जो हम लोग ने डाउन चैनल में ड्रॉ करके रखी हुई है उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। For markets to move from this bearish zone to a neutral or maybe a positive zone, ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा। एंड विद द लोअर ट्रेंड लाइन जो हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ की है उसको भी एक रिस्पेक्ट मिल रही है। इफ यू कैन सी, एक फॉलिंग वेज के जैसा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज आई वुड लाइक टू से कि एक पॉजिटिव रेंज शिफ्ट हो सकता है मार्केट्स के लिए। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ऑन द आरएसआई फ्रंट। जैसे कि हम लोग, मैं आपको आरएसआई ये करके देता हूँ बड़ा। 2020 का बॉटम्स है ऑन द मंथली आरएसआई, और सिंस देन इट हैज रिस्पेक्टेड दिस एरिया ऑफ 50, 55 और 60 के बीच में। तो अगेन विद द आरएसआई ऑल्सो हम लोग को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन्स मार्केट के लिए दिखाई दे रहे हैं। विल टेक इट टू ऑल द टाइम फ्रेम्स। वीकली पे अगर हम लोग एनालाइज करें तो आरएसआई इज अराउंड 40 लेवल्स, उसको 40 लेवल्स को सपोर्ट मिल रहा है, और 40 लेवल्स के आसपास से ही जैसे मैंने ये मार्किंग किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो यही जोन से मार्केट रेगुलर बेस पे एक बाउंस बैक देते आया है हम लोग को इन दिस रैली फ्रॉम 2020। ऑन द डेली टाइम फ्रेम भी मैं एक आपको आरएसआई में एक ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट्स ने बॉटम्स जब भी अभी नए नए बॉटम्स बनाए हैं। जस्ट ड्रॉ अ सिंपल लाइन की, जैसे हम लोग देख पाएंगे तो मार्केट यहाँ पे नए बॉटम्स बना रहा है, बट आरएसआई जो है कि नए बॉटम्स नहीं बना रहा है। उसका मतलब एक ही है कि डाइवर्जेंस दिख रहा है। डाइवर्जेंस डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपका सेलिंग खत्म हो चुका है। यस, द द मोमेंटम ऑफ द सेलिंग शायद स्लो हो गया है, बट प्राइस एक्शन को कंफर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत गिरेगी ये सारे चीजों में आगे बढ़ते हुए। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चार्ट जो हमारे रेडार पे है आज की तारीख में, मैं आपको उसको लेके जाना चाहूंगा। टाटा मोटर्स एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो हम लोग को लग रहा है एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आके रुका हुआ है, और ये हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख सकते हैं टाटा मोटर्स को। इफ यू जस्ट सी ऑन अ 2 आवर्स बेसिस, मैं ये चार्ट्स को थोड़ा बड़ा करता हूँ। यस, तो जैसे हम लोग देख पाएंगे कि टाटा मोटर्स एक रेंज में बहुत दिनों से रुक रहा है, एंड वंस इट स्टार्ट्स टेकिंग आउट दिस लेवल्स अबाउट 690, 692, तो हम लोग को एक ये जो बैरिश जोन कब का टाटा मोटर्स ने बनाया हुआ है उसमें से निकलता हुआ टाटा मोटर्स दिखाई देगा। रीजन बीइंग, टाटा मोटर्स को हम लोग अभी देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर इन जनरल हम लोग को फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है। इट इज शोइंग सम पॉजिटिव साइंस कि जहाँ पे बॉटमिंग आउट प्रोसेस लग रहा है, और ऑटो कैन बी अ लीडर फॉर दिस नेक्स्ट रैली एज एंड व्हेन इट कम्स। देखिए, ये जो मार्केट है, करंट सिनारियो जो मार्केट का है, दिस कैन बी अ वैल्यू पिकअप मार्केट, जहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। यस, डेफिनेटली थोड़ा पेशेंस ये सारे स्टॉक्स में रखना पड़ेगा, बट जो हम लोग सबको उम्मीद थी बहुत टाइम से, कि एक्सपेक्टेशन थी सबकी कि एक मार्केट में अच्छा करेक्शन आए एंड देन ओनली वी नो एक एंट्री ली जाए मार्केट में। दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी जब भी आपको एज अ वैल्यू बायर आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड यू आर गेटिंग डिसेंट स्टॉक एट डिसेंट वैल्यूएशन। यस, आप अपने पूरे के पूरे कैपिटल को एट वन को नहीं लगा सकते कोई भी स्ट्रेटेजीज के अंदर, कोई भी ये मार्केट के अंदर, बट विद द प्राइस कंफर्मेशंस विद एवरीथिंग आप बहुत सारे स्टॉक्स को रेडार में रख सकते हैं। और आपको ये सारे स्टॉक्स अगर रेडार में रखने हैं तो कौन से स्टॉक्स आपके रेडार में रहने चाहिए एज अ वैल्यू बाय, ये आपको एक लिस्ट बनानी रहेगी, एंड कीप ऑन ट्रैकिंग ऑन दिस स्टॉक्स, और उसके फंडामेंटल्स भी आपको चेक करने रहेंगे, नॉट ओनली प्योरली प्राइस एक्शन।
बिकॉज इट्स अ वैल्यू बाय का मतलब ये है कि एक कंपनी आपको एक डिसेंट वैल्यूएशन पे मिल रही है। बहुत सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैप कंपनीज जो ऑलमोस्ट 40-50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं फ्रॉम देयर पीक्स, सो नाउ दे आर जस्टिफाइंग द वैल्यूएशंस कुछ हद तक। यस, अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में पेन पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, बट अगर हम लोग ये लार्ज कैप्स जैसे टाटा मोटर्स है, दूसरा और एक स्टॉक में आपके सामने लेके जाना चाहूंगा वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भी एक अच्छा फॉर्मेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है। सी ये जो है ये सारे फॉर्मेशन है, आप देख पाएंगे कि 2017 के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने 2024 में ये ब्रेकआउट दिया था। सो इट वाज अ 8 ईयर कंसोलिडेशन फॉर हीरो मोटोकॉर्प, और उसके बाद में ये ब्रेकआउट दिया था, इट वाज अबाउट 3800 लेवल्स। तो आज की तारीख में हम लोग को ये सारे स्टॉक्स एक डिसेंट वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। हम देखना चाहेंगे कि ये दिस स्टॉक वाज अराउंड 6200 रुपीज, एंड अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। यस, हीरो मोटोकॉर्प इज वन ऑफ द यू नो highest manufacturer of motor units in the entire world. So it's a very decent company in its own ways. Yes, आपको अपने फंडामेंटल्स और ये सारी की सारी चीजें हम चेक करनी पड़ेगी। एक स्टॉक है जो हम लोग के रेडार में बहुत दिनों से रहा है, और हम लोग ने हमारी चैनल पे भी, इंस्टाग्राम चैनल पे भी इसको फ्लैश आउट किया था। द नेम ऑफ द स्टॉक इज ग्लेक्सोस्मिथ। ये 2000 के लेवल्स के आसपास हम लोग ने इसको रेकमेंड किया था। वी डिडंट एक्सपेक्ट कि इतनी फास्ट मूवमेंट आएगी, बट यस वी आर लकी इनफ कि हम लोग ने राइट एट द बॉटम ये स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है, एंड वी स्टिल होल्ड दिस स्टॉक। हम लोग के पास ये स्टॉक अभी भी बना हुआ है, एंड वी हैव अ वेरी वेरी बिग टारगेट फॉर दिस स्टॉक। सो आप ऐसे स्टॉक्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्लेक्सोस फार्मा स्मिथ, मैं आपको एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि दिस इज नॉट ओनली लुकिंग फंडामेंटली एक्सीलेंट, बट टेक्निकली भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया गया है ग्लेक्सो फार्मा ने। तो ये सारे स्टॉक्स हम लोग को रडार में रखने चाहिए। एक रिलीफ रैली हम लोग को स्मॉल कैप्स और मिड कैप में भी देखने को मिली है। मैं आपको एक स्मॉल कैप का चार्ट दिखा देता हूँ। दिस इज द मोस्ट ट्रेडेड स्मॉल कैप इंडेक्स, जहाँ पे इसके अंदर मैक्सिमम स्मॉल कैप्स जो लिक्विड स्मॉल कैप्स है ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो देखेंगे कि ये जो एक एक 2024 का बॉटम था, विच वाज अराउंड द इलेक्शन टाइम, सिमिलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी मार्केट आके रुका हुआ है। एंड यस्टरडे वी गॉट अ एंगल्फिंग बुलिश, जो एक बुलिश पैटर्न है, और आज भी हमको कंटिन्यूएशन उसको देख उसके अंदर देखने को मिल रही है। यस, प्राइस कंफर्मेशन लाइक दिस हम लोग को और बेहतर प्राइस कंफर्मेशन मिलते रहेंगे, तभी हम लोग को और कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट्स में। बिकॉज हम लोग देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट फ्रॉम 18,600 लेवल्स, ये 14,000 के लेवल्स, 14,500 के लेवल्स पे आके स्मॉल कैप ने एक पॉज लिया हुआ है। तो फियर इन द मार्केट इज वेरी हाई एज ऑफ नाउ, एंड यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। ये मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। यू विल बी रिवॉर्डेड इफ यू ओन वेरी गुड स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज व्हाट वी फील इज दैट कि मार्केट्स यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, रेंज स्पेसिफिक रहेगा इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट। आपको जो दो लास्ट 4 साल 5 साल में जो रैली देखने को मिल गई है, वी माइट नॉट गेट दैट काइंड ऑफ रैली गोइंग अहेड। टाइम विल ओनली टेल अस के ये कितना सच हो पाता है। बट येस अगेन, बीइंग इनटू द मार्केट्स आपको पार्टिसिपेशन के बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। दिस इज अ मिड कैप चार्ट, और सिमिलर हम लोग को इसमें भी एक स्मॉल पुल बैक की एक कैंडल्स दिखाई दे रही है। अगेन प्राइस कंफर्मेशन और आने की हम लोग को वेट करनी चाहिए। बट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो भी आपके रडार में है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने एक अच्छा कमबैक दिया था कल। तो आप देख पाओगे कि जैसे ये चार्ट्स में हम लोग देख पाएंगे कि लोअर लंबे विक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ऑन द कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक्स में जब भी एट द बॉटम वी स्टार्ट गेटिंग विक्स, हायर विक्स, देन यू बिलीव दैट नीचे से कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर बन रहा है फॉर द मार्केट। सो एक अच्छे खासे लेवल्स के बाद में ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम लोग को एक बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहा है। टू अर्ली टू से कि ये कितना सस्टेनेबल रहेगा, बट यस आपको ये एक जो भी ये भी सारे बॉटम्स, ये सारे डेट्स जो है, जो अभी मार्केट से रिसेंट बॉटम बना है, सो ये वो हम लोग को ध्यान में रखने हैं, और ये सारे रेंज के आसपास प्राइस मूवमेंट कैसे आ रही है उसके ऊपर हम लोग को हमारे कॉल्स लेने हैं।
एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एच ए एल ने एक बहुत सबका एक फेवरेट है ये स्टॉक बहुत टाइम से। और नाउ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये हमारे बाइंग रडार में आया है। आप देख पाओगे तो लॉक चार्ट्स में दिस इज रिस्पेक्टिंग द ट्रेंड लाइन सिंस 2020। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि हम लोग को 2020 के ट्रेंड लाइन पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। तो ये सपोर्ट लेवल्स जब भी मार्केट अगर होल्ड करता है तो एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हम लोग को इसमें दिखाई दे सकते हैं। वी आर करंटली एट 3300 एंड द नेक्स्ट चैनल लाइन इज अराउंड 8000 प्लस। सो इतनी फास्ट मूव तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, यस, बट दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड बेस फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। दूसरा और एक स्टॉक जो हमारे रडार में है विच इज अमर राजा बैटरी। जो मैं आपको चार्ट एक बार सही से दिखा देता हूँ। यस, अमर राजा बैटरी ने भी बहुत कंसोलिडेट होने के बाद में ये एक ब्रेकआउट दिया था। दिस कंसोलिडेशन फ्रॉम वाज फ्रॉम राइट फ्रॉम, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यस, this consolidation was right from 2015 to 2024, so almost 9 year का कंसोलिडेशन रेंज में ये अमर राजा बैटरी रहा है। और उसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट 1750 तक गया ये स्टॉक एंड नाउ इट इज अवेलेबल एट ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट। डिस्काउंट तो नहीं कह सकते, 60% डाउनफॉल हम लोग को ये स्टॉक में दिखाई दे रहा है एंड इट इज रेस्टिंग एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। तो ये सारे वैल्यू पिक्स हम लोग को मार्केट्स में हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग के रडार में बहुत टाइम से थे। एंड बिकॉज ऑफ द मार्केट फियर्स एज ऑफ नाउ हम लोग अभी भी ये स्टॉक्स में एंटर करने के लिए डर रहे, बट वी बिलीव दैट ये दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट इन्वेस्टर्स जिनको लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना है, जिनको अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाना है और उनको स्टॉक्स एक रीजनेबली डिसेंट वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का वैल्यूएशन भी कंसिडरेबली फ्रॉम द हिस्टोरिकल पीज थोड़ा घट गया है। वी आर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट 20 पी राइट नाउ, जो हिस्टोरिकली 22 पी हमारी मार्केट्स को मिल रहा है। तो यस, डेफिनेटली विद टाइम ये भी वैल्यूएशन भी हमारे फेवर में अभी बनते दिख रहा है। सो फॉर मोर अपडेट्स काइंडली वॉच आवर यूट्यूब चैनल।